नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर साल 14 फरवरी को बड़े एहतमाम, जोश और रंगीनी के साथ मनाया जाता है, जिसे दुनिया वैलेंटाइन डे के नाम से जानती है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या ये दिन मुसलमानों के लिए भी काबिल कबूल है? क्या इस्लाम हमें इस तरह के दिन मनाने की इजाज़त देता है, या फिर ये हमारी तहजीब, गैरत और ईमान के खिलाफ है? आइए इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस मसले को दलाइल के साथ समझते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि वैलेंटाइन डे का पस मंजर क्या है। वैलेंटाइन डे का ताल्लुक ईसाई मजहब और रूमी तहजीब के साथ, जहाँ एक राहिब सेनेट वैलेंटाइन के नाम से इस दिन को मंसूब किया जाता है। ये दिन दरअसल गैर शरई मोहब्बत, आज़ाद ताल्लुकात, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और फहाशी को फरोग देने का जरिया बन चुका है। इस्लाम जिस चीज को हया, पाक दामनी और निकाह के साथ मुनज़्ज़म करता है, ये दिन उसी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। ये कहना कि इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ है, ये सरासर झूठ है। इस्लाम मोहब्बत का कायल है, लेकिन पाक मोहब्बत, जायज मोहब्बत और निकाह के दायरे में मोहब्बत। कुरान कहता है वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम, कि उसने पैदा की तुम्हारे लिए तुम ही में से अज़वाजन, तुम्हारी बीवियां, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी रख दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। मोहब्बत का असल मरकज निकाह है, ना कि सड़कें या पार्क, डेटिंग या चैटिंग। और इसी तरह इस दिन का ताल्लुक गैर मुस्लिम तहजीब के साथ है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। जरा सोचने की बात है कि क्या वैलेंटाइन डे हमारी इस्लामी शनाख्त का हिस्सा है, या फिर यह कुफ्फार की निकाली है। 14 फरवरी को नाजायज ताल्लुकात को फरोग दिया जाता है, बेपर्दगी आम होती है, जिना के असबाब पैदा किए जाते हैं। हालांकि कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। और ये तमाम के तमाम रास्ते वो हैं जिनके जरिए इंसान जिना की तरफ चल पड़ता है। और इस आयत से पता चलता है कि सिर्फ जिना ही नहीं, बल्कि जिना की तरफ ले जाने वाली हर चीज हराम है। वैलेंटाइन डे फहाशी और बेहयाई का फरोग है, और हया इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का हिस्सा है। और वैलेंटाइन डे इसी हया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि मुसलमान मोहब्बत को कैसे मनाए। इस्लाम हमें सिखाता है माँ बाप से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत, बहन भाइयों से मोहब्बत, अजीज़ व अकरबा से मोहब्बत, हमसायों से मोहब्बत, अपने हर मिलने वाले से मोहब्बत के साथ मिलना, उम्मत के साथ मोहब्बत, अल्लाह के साथ मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। अब मोहब्बत का मेयार क्या है, इसका इजहार क्या है? मोहब्बत का इजहार निकाह के जरिए, हुस्न अखलाक के जरिए, वफादारी और जिम्मेदारी के जरिए, ना के सुरख गुलाब, नाजायज ताल्लुकात और बेमकसद ताल्लुकात के जरिए। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। चंद लम्हों की झूठी मोहब्बत तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकती है। लिहाजा वैलेंटाइन डे इस्लामी नहीं, कुफ्फार की तहजीब है, फहाशी और बेहयाई को फरोग देता है, और इस्लाम हमें इससे दूर रहने का हुक्म देता है। आए हम मोहब्बत को निकाह, हया और शरीयत के दायरे में रखें। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।